जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष रहते हैं। रावण को जब ऐसा समाचार मिला तो उसने सेना सजाकर दुर्ग को घेर लिया। उस विकट योद्धा और उसकी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। उस पुरी को सहज ही सुंदर और दुर्गम जानकर रावण ने उसे अपनी राजधानी बना लिया। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी कर दिया। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई कर दी और उसे जीतकर उससे पुष्पक विमान को ले आया। फिर उसने एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और अपनी भुजाओं का बल तोलकर तथा प्रसन्न होकर वहां से चला गया। जिस प्रकार प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है, उसी प्रकार रावण के सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई भी बढ़ते जाते थे। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा संसार में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, लेकिन उसके जागते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह ऐसा रणधीर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके जैसे असंख्य वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र था, जो संसार के योद्धाओं में सर्वप्रथम था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में भी उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्गम, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे संसार को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके मन में दया, धर्म के लिए कोई स्थान नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक सब थे। राक्षसों की जातियों को तो कोई गिन ही नहीं सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से संभव है, मैं समझाता हूँ, अब उसे सुनो। तुम उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही हमसे मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर देवताओं के प्रति उसके बल और वैर भाव को उत्तेजित करके कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध कर लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आने का संकेत सुनकर देवता डर के मारे सुमेरु पर्वत की ओर भागे।
दिक्पालों के सारे सुंदर लोग रावण को सूने दिखाई दिए। वह बार बार सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह योद्धा खोजता हुआ संसार भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला जो उससे लड़ता। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। उसने किसी को भी शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि के सभी शरीरधारी स्त्री पुरुष रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे तथा नित्य आकर अत्यंत आदर पूर्वक उसके चरणों में सिर झुकाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे संसार को अपने वश में कर लिया, कोई भी स्वतंत्र नहीं रहा। इस प्रकार रावण सार्वभौम सम्राट अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य अनेक सुंदरियों और उत्तम स्त्रियों को उसने बलपूर्वक जीतकर उनसे विवाह किया। मेघनाद से रावण ने जो कुछ कहा, मेघनाद ने उसके पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिन्हें रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की, अब वे भी सुन लो। राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरों के वे समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। वे सब वही वेद विरुद्ध काम करते थे, जिससे धर्म की जड़ कटे। वे जहां भी गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। यदि रावण जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ द्वारा देवताओं को उनका भाग पाने की बात सुन लेता, तो वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो सुनने में भी नहीं आता था। जो कोई वेद पुराण कहता, उसे अनेक प्रकार की यंत्रणाएं देता और देश से निकाल देता। राक्षस जिस प्रकार घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा से ही जिन्हें प्यार हो, उनके पापों का क्या ठिकाना। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।